जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू माय गुरुमा क्लासेस। आइए, आज हम लोग काव्य पाठ से कौधुली के क्लास 10th बिहार बोर्ड कौधुली के काव्य पाठ से घनानंद की जो सदैया है कविता अति सुदूर स्नेह कुमारक और मोअसवन ले बरसो, इन दोनों का भावार्थ समझेंगे, क्वेश्चन आंसर समझेंगे, ऑब्जेक्टिव समझेंगे और घनानंद का जीवन परिचय समझेंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर्स का होता है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से होते हैं, भावार्थ से भी होते हैं। और भावार्थ समझ जाइएगा, ब्रजभाषा का है, भावार्थ समझ जाइएगा तो शायद आपको प्रश्न उत्तर और लिखने का भी तरीका। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जब कॉपी जांचती हूँ तो मुझे मेरे मेरे मन के अंदर मतलब एक लगता है कि नहीं, हाँ इसमें कुछ बात है, इस पे नंबर, और उसको फिर दोबारा देखती हूँ, तिबारा देखती हूँ। वैसी कॉपी 10% ही मुझे मिलती है, मतलब यदि 100 है तो उसमें 10 कॉपी या 5 कॉपी ऐसा मिलता है जिसपे सचमुच दिल रख देते हैं निकाल करके। तो जब वो नंबर आपका है, वो कॉपी आपका है, तो वो नंबर हम क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं हम अब प्रयास करेंगे? पहले मैं थोड़ी सी अपनी बात कर दूं, फिर भी से वस्तु पे चलूंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, शैक्षणिक कार्य में, वो मैं आपको बता रही हूँ। होता क्या है, एग्जाम के समय में मन में परेशानी रहती है, उद्वेगपूर्ण रहता है, और यदि क्वेश्चन लिखते हैं तो प्रैक्टिस पहले से रहता नहीं है। कोई क्वेश्चन कहीं, कोई क्वेश्चन कहीं, कोई कुछ लाइन छोड़ करके, कोई घिच पिच करके, तो अजीब तरह से उसको हम लिख करके जमा करते हैं, जो कि नंबर देने में वहां कठिनाई होती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि यदि किसी भी चीज का, दुनिया में किसी भी चीज का सबसे ज्यादा महत्व होता है प्रेजेंटेशन का। यदि आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं तो वह एट्रैक्टिव बन जाता है। एट्रैक्टिव ही नहीं, वो आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है, ठीक है, आपको नंबर देने में या कोई भी काम के लिए। सपोज दैट, यदि मान लीजिए 10 रुपए की 10 रुपए की कटोरी की दाल है और वो लोकल होटल में हमको मिल रहा है, तो 10 रुपए का है। लेकिन वही एक दिन हम बड़े ब्रांड वाले होटल में बैठते हैं तो वही 10 रुपए का दाल 250, 300, 500 का हो जाता है। दाल तो दाल है, वही 10 रुपए का है, लेकिन वह वहां कॉस्ट बदल गया। क्यों बदल गया? प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा उसको सर्व करने का तरीका, तो इसलिए वह 250 से 300 पे पहुंच गया। सबसे बड़ी चीज है प्रेजेंटेशन। एक उदाहरण और देती हूँ। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, मान लीजिए कपड़ा पहनते हैं, अगर सलीके से कपड़े नहीं पहने तो मेरा प्रेजेंटेशन गड़बड़ा जाता है, मेरा खुद का पर्सनालिटी अजीब लगता है। मान लीजिए आप शर्ट पहन रहे हैं और पेंट, और शर्ट को आधा अधूरा पहन रहे हैं, आधा दाब रहे हैं पैंट में, आधा निकाल रहे हैं, या शर्ट को मान लीजिए पैर में पहन लिए और पैंट को हाथ में पहन लिए, कैसा लगेगा बताइए, कैसा लगेगा? तो ये हुआ प्रेजेंटेशन। हर चीज को सलीके से सुंदर से प्रेजेंट करना ही आपको आगे का रास्ता, एक सबसे बड़ा मजबूत रास्ता बनता है। आपका घर है, कहीं भी आप जा रहे हैं, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, ये आपको प्रेजेंटेशन का तरीका हुआ। आपका घर है कैसा है, आपको कितना आपके घर में कितना सामान है, उसको किस तरह से आप सलीके से रख रहे हैं। तो जब हम हर चीज का प्रेजेंटेशन का तरीका देखते हैं तो हमारी जो कॉपी होती है, हम उसको क्यों नहीं प्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे, क्योंकि टीचर्स देखे, उस पर नंबर दे, अच्छा लगे, हम उसको लिखने का। तो नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, ये एक किताब है आपके सामने घनानंद की, कितना सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ है, और जिसको देख करके हम लोग पढ़ते भी हैं। हम लोग क्यों नहीं लिख सकते? आखिर ये भी तो कोई लिखा ही है, क्यों नहीं लिख सकते? तो लिखने का तरीका, अभी हम आप लोग को भावार्थ बताएंगे, घनानंद का कविता बताएंगे, भावार्थ बताएंगे, जीवनी बताएंगे, और लिखने का सबसे बड़ा चीज तरीका बता रहे हैं। लिखने का तरीका बता रहे हैं कि देखिए, करना क्या है कि आपकी कॉपी है, आप शुरू कर रहे कुछ लिख रहे, तो सबसे पहले है क्या, ऊपर में जो हम ये हेडिंग देते हैं, ये हेडिंग देना जरूरी है। आप अपना नोटबुक खोलिए,
उसपे हेडिंग दीजिए। हेडिंग देने के बाद और उसको हेडिंग को अट्रैक्टिव करने के लिए थोड़ा-सा बड़ा शब्द को बनाएँगे, ठीक है? उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस लेंगे जगह और उसके बाद जब हम भावार्थ लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा-सा ये छोड़ेंगे जगह, ठीक है? और ये लिखना शुरू करेंगे। फिर जब एक क्वेश्चन हम लिख लिए या एक पैराग्राफ लिख लिए, तो बीच में 2 लाइन या 1 लाइन या दूसरा आंसर लिख रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसको गैप करेंगे और फिर लिखेंगे। लेकिन शुरू जब करेंगे, तो फिर थोड़ा-सा हम इसको छोड़ देंगे और गोल-गोल और सुंदर स्पष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है? ज़्यादा काट-कूट नहीं करना है, आपको तुरंत नहीं होगा, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने पर ये हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, थोड़ा-सा 4 लाइन लिखे, फिर 4 लाइन लिखे, फिर 4 लाइन लिखे, एक सुंदर नोटबुक तैयार होगा और वो नोटबुक आपका प्रैक्टिस सेट हुआ, फिर आप एग्ज़ाम में उसी तरह से उसी मोड में एग्ज़ाम में बैठिएगा और फिर जाके आपका एग्ज़ाम में भी अच्छा से आप लिखिएगा। और अब हो गया मैं ये हो गई मेरी अपनी बातें, अब मैं आती हूँ विषय वस्तु पे, ठीक है? विषय वस्तु घनानंद। चलिए घनानंद जी के बारे में जान जाते हैं। तो रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि करेंगे। सिरमौर मतलब एक इज्जत, सिरमौर हुआ इनका, इज्जत इनको दिया गया। तो 1689 ईस्वी के आसपास और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी के आसपास नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए, ठीक है? और ये तत्कालिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मीर मुंशी हो गया मतलब क्लर्क का काम, एक जो आय व्यय का ब्यौरा रखते थे कि कितना आय आया है राज दरबार में, कितना राजकोष में जाएगा, कितना सेना के वेतन में जाएगा, कितना राज दरबार में काम करने वाले जो भी कर्मचारी है उसको जाएगा, कितना राजकोष में रहेगा, कितना आपातकालीन में रहेगा, तो सारा जितना राजा का आय था उसका व्यय का ब्यौरा वो रखते थे। तो अच्छे पोस्ट पे थे सारा। लेकिन साथ साथ ये जो थे ना अ, इनका एक और भी हॉबी था, एक वरिष्ठ पोस्ट पे भी थे भी राज दरबार में, और इनका एक हॉबी था और जो ये बहुत अच्छा क्या कहते हैं वो लिखते थे और लिखने के साथ उतना ही अच्छा वो गाते भी थे, माहौल को बना देते थे, लिखते थे और गाते थे। तो इसलिए उनका जो इनका एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये था, तो इनका राज दरबार में और भी खास स्थान था इनके लिखने और गाने के चलते। तो कभी भी क्या होता था कि राज दरबार में जब कोई खुशी का मौका होता था तो सभा मतलब कोई ऐसा मनोरंजन कार्यक्रम रखा जाता था। पहले मनोरंजन का साधन टीवी, फ़ोन या ये सब तो नहीं था। अम, जो आज जितना आजकल है गाना सुनने का, ऑडियो, वीडियो वगैरह, ये सब तो नहीं था। तो एक इसी तरह का एक मंडली होता था, नाटक मंडली, जो राज दरबार में हमेशा प्रेज़ेंट रहता था। वो एक मंडली ही होता था, वो डिपार्टमेंट भी होता था। और जब कभी राजा के यहाँ कभी बच्चों का जन्म या कभी राजा कहीं से युद्ध करके विजय होकर के आए और या शादी-ब्याह हुआ राजा के यहाँ या कोई ऐसा मांगलिक उत्सव या कार्य हुआ, शुभ कार्य हुआ, तो उस समय-समय पर इस तरह इन लोग के मंडली द्वारा, नाटक मंडली द्वारा इस तरह का जलसा रखा जाता था और मनोरंजन का इस तरह का जलसा रखा जाता था जिसमें सभी कलाकार अपने-अपने अकॉर्डिंग वो करते थे, क्या कहता है, पाठ करते थे। गाना, बजाना, नाटक, हास्य नाटक और दरबार में सभी दरबारी जितने भी कर्मचारी थे, दरबार के जितने भी राजा-रानी सभी थे, जितने मेंबर थे उठ कर के इसका लुत्फ़ उठाते थे और खुश होते थे। राजा विजयी होके आए तो विजय गान होता था, उनका जय-जय गान होता था। तो जिस तरह का माहौल होता था, उस तरह का वह कार्यक्रम रखा जाता था। उसी कार्यक्रम, उसी मंडली का भी एक हिस्सा समझिए तो घनानंद जी थे। अब आइए इनका एक किदवंतियों के आधार पर मतलब एक बड़ी ही क्या कहें रोमांटिक इनकी कहानी है, लव स्टोरी है। और लव स्टोरी कहिए उस समय का कहते हैं ना प्रेम शब्द चारु जुग बाजा, प्रेम हमेशा से रहा है और चारों युग में सतयुग,
त्रेता, द्वापर, कलयुग। प्रेम सब चारों युग वाला हर युग में सबसे ऊपर रहा है। तो घनानंद जी का भी जो कहानी है ये मैं आपको सुनाती हूँ। बड़ी मार्मिक और प्रेममयी कहानी है, जिसमें प्रेम भी है, विरह भी है, करुणा भी है और भक्ति भी है। सभी रसों का समावेश है। वो जो थे तो राजदरबार में तो अच्छे पोस्ट पे थे ही, और जब वो गाते थे तो समा बंध जाते थे। गाते थे तो उनके गानों पे वो गाते थे, और एक डिपार्टमेंट था इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र बजाने वाले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले, वो बजाते थे। और एक था कि इनके गानों पे नाचती थी नर्तकी। उसमें एक थी सुजान, बहुत ही सुंदर, अपूर्व सुंदर। वो राज नर्तकी थी, वो नर्तकी थी और वो इनके गानों पे नाचती थी। तो धीरे धीरे दोनों में एक प्रेम संबंध हो गया। एक दूसरे से वे लोग प्रेम करने लगे। जब एक दूसरे से वे लोग प्रेम करने लगे तो जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता तो घनानंद गाते और सुजान नाचती। इनका धीरे धीरे ओहदा भी बढ़ रहा था राज दरबार में। यह बात कुछ लोगों को, दरबारियों को पसंद नहीं आ रही थी। वो उनसे ईर्ष्या और द्वेष करने लगे। तो ईर्ष्या और द्वेष करने लगे तो राजा के दिमाग में भी ये लोग कुछ इनके प्रति वो भड़काने लगे, वो घनानंद के प्रति, कि भाई ये सही नहीं है, ये है वो। बादशाह तो बादशाह होता है, उनका दिमाग तुरंत थोड़ा सा दूसरों की बातों में आ गया। ठीक है, दूसरों की बातों में आ गया, कोई बात नहीं है। उनके दिमाग में जो बात चल रहा था, सारंगीले के दिमाग में, एक बार सारंगीले जी बोले, दरबार सजाए, तो बड़े ही अच्छे मूड में थे, बहुत ही रोमांटिक मूड में थे वो। पता नहीं क्या हुआ था उनको। बोल रहे थे कि दरबार सजा, पूरा नाटक का पूरा उनका जो मंडली था, मनोरंजन मंडली, सभी आए, राजा भी बैठे, सबसे आगे में राजा, बीच में जो ऊपर सिंहासन पर बैठते वहां बैठे। और उन्होंने कहा कि घनानंद को, कि घनानंद, आज मेरा जो हृदय है प्रेम से पुलकित है। आज कुछ ऐसा समा बांधो, इस तरह का समा बंधे, इस तरह का रोमांटिक समा बंधे, इस तरह का प्रेम मैं समा बंधे, इस तरह का गीत तुम गाओ, पूरा समा बंध जाए प्रेम में। तो घनानंद जी बोले, ठीक है, जो हुक्म महाराज। मैं इस तरह के गाने को, इस तरह का साज, मैं साज कहिए, इस तरह का बजाने, मैं इस तरह का गाना गाता हूँ। और उस पे जो नर्तकी थी उनको भी, वो सुजान, वो भी नाचती। तो ठीक है। सामने में राजा जी थे, इधर इनको गाना था, बेहद ही प्रेम में रोमांटिक गीत, और गा रहे थे, गाना शुरू किए। तो सामने में राजा बैठे हुए थे सारंगीले, तो उनका आंख बार बार राजा पे टिक जाता। राजा पे जब टिक जाता तो उनको वो प्रेम वाला फीलिंग अंदर आ ही नहीं पाता। और कहते हैं ना, राग जब अंदर फील होता है, जब किसी चीज को महसूस करते हैं, तो स्वतः वह राग आपके होठों तक आता है। जो अंदर जो फीलिंग होगा, करुणा का होगा, प्रेम का होगा, जो, तो वो आपके उच्चारण में, आपके होठों पे आएगा, और फिर वह गायन शैली या जो भी शैली हो उसमें प्रस्तुत होता है। तो वो बेचारे कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सामने राजा जी थे, उनको फील आ ही नहीं रहा था। अब मैं आपको समझाऊं कि यदि आपको कोई कहे कि खूब खूब प्रेम वाला रोमांटिक गीत गाइए, जैसे फिल्मों में गाते हैं, और सामने में आपको कोई बाघ को बैठा दिया जाए, कोई बड़ा सा बाघ, बाघ आपको देख रहा है, आप बाघ को देख रहे हैं, तो आपके अंदर से किस तरह का गीत निकलेगा बताइए? किस तरह का गीत निकलेगा? रोमांटिक गीत निकलेगा? नहीं ना, कतई नहीं निकलेगा। समा बंधता है। बहुत कोशिश कर रहे थे घनानंद जी
कि एक प्रेम में गीत में गाऊं, राजा का मनोरंजन करूं, लेकिन सामने राजा जी, उनको फील आ ही नहीं रहा था, समा बंध ही नहीं रहा था। काफी कोशिश करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? वो सुजान की ओर मुड़ गए। जिस तरफ सुजान थी उस तरफ मुड़ गए और वो पीठ जो था राजा की ओर दे दिए। सुजान की ओर जैसे मुड़े, एक नजर सुजान को देखे, सुजान की आंखों में देखे, सुजान इनकी आंखों में देखे, देखी, समा बंधा, एक प्रेम में समा बंधा। फिर यह बहुत ही सुंदर एक गायन प्रस्तुत किए। जब वो गायन प्रस्तुत किए और इधर बजाने वाला अपना साज-बाज बजा रहे थे, उस धुन पर ना सुजान भी काफी खुश होकर के खूब मस्ती में नाची। कुल मिलाकर के एकदम समा प्रेम में समा बन गया। ठीक है। छेर मिलन के गीत रे मितवा, छेर मिलन के गीत, इस तरह के जो गाने होते हैं और उस पे जो नर्तकियां गाती है, बहुत ही सुंदर समा बंधा। घनानंद गा रहे हैं और इधर नर्तकी सुजान नाच रही है, इधर बज रहा है। पूरे राज दरबार के जितने भी लोग थे सारे एकदम मंत्र मुग्ध थे। राजा को लगा क्या कि सभी अब सब उनका जय जयकार करने लगे घनानंद जी का। वाह कितना सुंदर, वाह क्या गाए हैं, क्या कितना अच्छा लिखे हैं, जय जयकार करने लगे। राजा तो राजा, उसको कभी ये गवारा होता कि मेरे सामने किसी और की तारीफ हो। वो परेशान हो उठा सारंगी ने। और दूसरी गलती वो कर दिए थे कि पीठ दे दिए थे राजा साहब के सामने। राजा साहब इतने विद्वान तो थे नहीं कि फीलिंग को समझ पाते, या जो कोई काव्य लिखता है या जो कोई गीत लिखता है तो उसके अंदर कौन सा भावनाएं, कौन सा रस चलते रहता है, वो इतना गहराई में तो समझ नहीं पाए। बस वो समझे कि मेरी ओर पीठ कर दिए हैं। उन्होंने बड़े गुस्से से तमतमाते हुए उठा और इसे अपना अपमान समझा सारंगी ने, और अपना अपमान समझा और तुरंत राज दरबार में कहते हैं, तुम यहाँ से, तुम्हें तुम्हें देश निकाल दिया जाता है। तुम यहाँ से अभी के अभी यहाँ से, इस देश से, मेरे राज्य से निकल जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। जिसकी कभी कोई कल्पना भी न की हो, वह शब्द अचानक घनानंद के कानों में पड़ा और एक इतना खुशनुमा माहौल गम में बदल गया। वह सोचा भी नहीं था राजा मेरे साथ इस तरह का बिहेव करेंगे। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह काटो तो खून नहीं, इस प्रकार से जैसे लग रहा हो सांप सूंघ गया हो। वह खड़े रह गए वहीं पे। लेकिन राजा का मुंह से निकला हुआ वचन था तो पूरा तो करना ही था। बहुत दुखी हो गए वो, क्योंकि उनको देश निकाल दिया गया। ठीक है, कोई नहीं था उनको आगे पीछे, माता पिता भी नहीं थे, निकल जाना। वो बहुत ही वफादार रहे राजा के प्रति, ईमानदार रहे, लेकिन उनको ये सिला मिला कुछ कूटनीतिज्ञों के द्वारा, कुछ ऐसे गलत सलाहकारों के द्वारा जो विष के बीज राजा के मन में बो दिए थे। क्या करते वो? अपना सामान समेटे भारी मन से निकलने को प्रस्थान कर रहे थे। लेकिन निकलते निकलते एक बार वो सुजान से मिलना चाह रहे थे। एक बार जिसे वह सबसे ज्यादा बेहद प्रेम करते थे। एक बार सुजान से मिलने गए और सुजान को बोले कि तू मेरे साथ चलेगी, तो मेरे साथ चल। तो इस पर सुजान जो थी वो भी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वह बहुत ही मतलब दूरदर्शिता वाली थी। वह उसके उसे पता था, वह समझदार थी और वह अपने भावनाओं पे काबू रखी और बोली कि मतलब वो अब सोची कि जब राजा के तरफ पीठ करके मेरी ओर देख करके जब यह गायन सिर्फ गाना गाया है घनानंद, तो इसे देश निकाल दे दिया गया, इसे यहाँ से निकाल दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया।
सिर्फ मेरी ओर देख करके ये गाना गाया, उस पर, और राजा की ओर पीठ दे दिया, इस पर। अगर मैं इसके साथ चल दूं और यह बात राजा को पता चल जाए, तो राजा तुरंत ही इसका सर कलम कर देंगे, इसे भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। इससे तो अच्छा है जहां रहे, जैसे भी रहे, जिंदा रहे, खुश रहे। तो मैं इसके साथ अगर चलती हूँ तो इसके जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को सोच करके भारी मन से सुजान जो है जाने से मना कर दी। सुजान जाने से मना कर दी, नहीं गई। बोली कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। जिसकी उम्मीद घनानंद को नहीं थी। टूटे हृदय से वह वहां से निकल गया। टूटे हृदय से वह वहां से निकल गया, और फिर जाकर के वहां से निकलने के बाद सारंगीले भी उनको निकाल दे दिए थे, और इनसे भी इनका दिल टूट गया। मतलब दिल क्या, भारी मन से प्रेम तो वो करते ही रहे, अंत काल तक, मृत्यु तक वो प्रेम करते ही रहे। वो वृंदावन चले आए, और करुणा से भरा हुआ, दर्द से भरा हृदय जब रहता है तो सबसे ज्यादा याद ईश्वर की ही आती है। वो वृंदावन चले आए, वृंदावन में चले आए, और वैष्णव होकर के काव्य रचना करने लगे, कृष्ण की भक्ति भी करने लगे, कृष्ण की भक्ति में रमने का प्रयास करने लगे। ठीक है, वो वृंदावन आकर के, तो जब वृंदावन आ गए, देखिए यहाँ पे होगा ही कहीं कि वृंदावन भी धावा, वृंदावन आ गए। सुजान नर्तकी से प्यार करते थे, विराग होने पर वृंदावन चले गए और वैष्णव के काव्य रचना करने लगे। देखिए, तो 1739, जितनी बात मैं यहाँ बताई हूँ इसमें नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन बड़ा ही रोमांटिक कहानी था। मैं सोची कि आपको बता दूं। तो और उसके बाद जो है सो ये दिल्ली हुआ क्या कि जब वो वृंदावन में रहने लगे, तो इधर नादिर का गैंग जो होता है, लूट पाट करने वाला, ठीक है, लूट पाट करने वाला, नादिरों का गैंग, डकैती करने वाला, ये लोग एक साथ ही चलते थे, और घरों को उजाड़ते हुए उसमें से जो सामान वान होता था वह सब लेते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो नादिरों को पता चला कि ये पीर मुंशी जो है, ये रंगीले बादशाह के यहाँ कलर, ये मैनेजर का काम करते थे, ये मुंशी जी का काम करते थे। तो इसके पास भी बहुत धन दौलत होगा, बहुत सोना होगा, और इससे राजा कहाँ अपना धन को छुपा के रखा है उसका भी पता ही बता देगा। तो इसी को पकड़ो। तो दिल्ली पे जब हमला किया, वृंदावन दिल्ली पे, ये नादिर लोग, मथुरा और उनके नादी के सिपाहियों मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। तो घनानंद को पकड़ा। घनानंद को पकड़ करके और उनसे बोला कि बताओ तुम्हारे पास सोना कहाँ कहाँ है, या राजा को के पास सोना कहाँ रखा है, वो जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बताओ। पकड़ा और इनसे बोला जर जर जर, मतलब सोना, सोना कहाँ है, कहाँ रखे हो, राजा कहाँ रखा है सोना, तुम कहाँ रखे हो। घनानंद चाहता तो वह सारा पता बता देता, उसे मालूम था कि राज्य का खजाना कहाँ रखा जाता है, वह बता देता, लेकिन वह इतना बेईमान नहीं था, वह वफादार था। वह जितनी बार नादिर ने कहा सोना सोना सोना, रज रज रज, जड़ जड़ जड़, उतनी बार घनानंद ने कहा धूल ले लिया, बोला तुम कितनी बार भी कहोगे लो तुमको धूल धूल ही मिलेगा, रज रज रज। नहीं बताया। जब वह नहीं बताया घनानंद, तो उनसे वह उसे क्रुद्ध होकर के सिपाहियों ने उनका तलवार से मारा। तलवार एक बाह कट के गिर गया। जिस जिस मुट्ठी से वो धूल उठा के रज रज कर रहे थे, तो उसी पे मारे और कट के गिर गया। और फिर तलवार से उनके शरीर को छलनी कर दिया। तड़पने लगे, वो गिर करके नीचे तड़पने लगे। एक तो प्रेम प्रेम विरह में थे, और बहुत ही व्यथित दुखी थे, और शरीर की पीड़ा, उस पर वो छलनी कर दिया नादी, वो गिर पड़े जमीन पर,
छटपटाने लगे। छटपटाते छटपटाते अपने दूसरे हाथ की उंगली से अपना ब्लड लिए और पूरे उंगली को ब्लड में लपेटे। बहुत अजीब लगता है कहते हुए भी। वो जो जो हाथ कटा ना, उसका उस हाथ के ब्लड को लिए और एक हाथ से उसी ब्लड से जमीन पे लिखते हैं सुजान के नाम एक संदेश। अधर लगे है आनी करके पयान। आप लोग हो सके तो नोट कीजिएगा, यहाँ नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इसकी विस्तृत चर्चा है। अधर लगे है आनी करके पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशु ले सुजान। चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान, मतलब वो लिखते हैं कि अधर लगे, मतलब मेरे प्राण शरीर से बाहर निकलते हुए होठ तक आ गए हैं, कभी भी निकल जाएंगे। अधर पर प्राण आ गए, अधर होठ पर प्राण आ गए, मैं कभी भी मर सकता हूँ। चाहत चलन, चाहते हुए जाते जाते एक चाहत है, एक इच्छा है कि ये संदेश कोई सुजान तक पहुंचा दे, ये संदेश कोई सुजान तक पहुंचा दे कि मैं अब दुनिया में नहीं, मैं मर रहा हूं, मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, मैं विदा ले रहा हूं, ये संदेश कोई जाके सुजान को पहुंचा दे। देखिए कि कितना मतलब भावनाओं को इस पंक्ति, दो पंक्तियों में वो समेट दिए हैं। अधर कहते नहीं है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, दिल के अंदर तक जाते हैं कवि, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अधर लगे हैं आनी करके पयान प्राण, चाह चलन ये संदेश ले सुजान को, मतलब मेरे प्राण अब होठ तक आ गए हैं, मेरी सिसकियां कभी भी हिचकी आएगी और कभी भी मैं मर जाऊंगा, लेकिन जाते हुए दुनिया से विदा लेते हुए मुझे एक इच्छा, मेरी एक इच्छा है कि संदेश पहुंचा दे कोई सुजान को। ठीक है, सुजान इनके जीवन की इतनी इतनी गहरी समा गई थी कि ये जीवन भर उसके प्रेम की अग्नि में जलते रहे, संसार से विरक्त होकर भी उसे भुला न सके। यही कारण है कि वियोग सिंगार का उनकी विभिन्न अंतरदशाओं का जितना भी मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन घनानंद ने किया है, वैसा हमें अन्य किसी भी कवि में नहीं मिलता है। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि सुजान के प्रति घनानंद का प्रगाढ़ प्रेम ही आगे चलकर कृष्ण के प्रति प्रेम के रूप में बदल गया। ठीक है, सही में ये लौकिक प्रेम जो है, जो ये इस संसार का जो प्रेम है, ये जो दिखाई देता है, जो हम मतलब दुनिया में आदमियों का जो प्रेम है एक दूसरे से, ये प्रेम अलौकिक प्रेम, न दिखाई देने वाला, ईश्वर के साथ जब प्रेम हो जाता है तो बड़ी गहरी होती है ये प्रेम। वो हो गया था उनको। ठीक है, तो चले अब हम आए अब अपने विषय वस्तु पे। ये तो हो गई इनसे विस्तृत बातें। घनानंद को इसलिए उनको प्रेम के पीर कहे गए हैं कवि, घनानंद को साहित्य में प्रेम के पीर, सिरमौर कवि कहे गए हैं। उनका वस्तुतः ईश्वर इष्ट देव कृष्ण ही थे। उनकी कविताओं में प्रेम के पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ है। आचार्य शुल्क के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, अंडरलाइन करेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, और शायद पता नहीं अब होगा भी कि नहीं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, समझ रहे हैं ना, उसका चित्रण घनानंद ने किया। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते हैं। वे बाह्य चेष्टाओं का भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम, अर्थात पहले न देखा गया हो का कोई रूप पक्ष देख लेते हैं। माने इनके हृदय में जो वियोग, जो व्यथा उठी, वह उसको शब्द में पिरो दिए। कोई व्याकरण, कोई इस पे उनको सहारा लेने का जरूरत नहीं पड़ा। इसे ही ध्यान में रखकर
शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य, याद रखिएगा इनको 3 बातों में शुक्ल जी ने ये वैचित्र्य और लाक्षणिक मूर्ति मता का ऐसा कवि कहा, ये शुक्ल जी ने कहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है वैचित्र्य कवि ने इन्हें घनानंद को किसने कहा, लाक्षणिक मूर्ति मता का कवि किसने कहा है, ठीक है। प्रेम मार्ग का प्रवीण और थीर पथिक कवि किसे कहा गया है और किसने कहा है, इस तरह के क्वेश्चन इस पॉइंट से आ जाएंगे, ठीक है। इनके 250 वर्षों बाद छायावाद काल में प्रकट हुए, ठीक है। ऐसा कवि जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। छायावाद का अर्थ होता है मतलब अपनी वेदनाओं को प्रकृति से कहना, मतलब प्रकृति का मानवीकरण चित्र करके कवि उनसे अपनी बात करें। प्रकृति हो गया पेड़ पौधा, आपको नदी बादल। तो यहाँ भी इनकी एक कविता है मुअस्वन लेबरसो, वो बादल को संबोधित है, ठीक है। अब देखिए घनानंद की 3 पुस्तकें हैं। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। क्या है? सुजान सागर, ये तीनों पुस्तक इनकी है। ब्रजभाषा, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए तो सुवीर, सुवीर, सुवीर लिखिए इसको, आपको याद होगा सुवीर। कैसे लिखेंगे? सु, ठीक है, वीर, सुबीर। सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली, तीनों याद हो गया। सुबीर घनानंद की रचना, ठीक है, सुबीर। और यहाँ आइए रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुख प्रेम स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद 2 सवैया यहाँ प्रस्तुत है, ठीक है। 2 सवैया यहाँ प्रस्तुत है। तो पहले प्रथम छंद में कवि प्रेम के को दर्शाते हैं और दूसरे छंद में जो है विरह वेदना की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। तो चलते हैं, आप लोग 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को देखिएगा तो भावार्थ समझ जाइएगा। कहानी बड़ा मार्मिक और प्रेममय है, प्रेम हृदय से लिखा गया। इसमें दर्द है, प्रेम है, विरह है, करुणा है। आइए इनका इनका अति सुदोषनी कुमार। पहले इस कविता का हम लोग भावार्थ देखते हैं। चलिए कॉपी खोलिए, कॉपी खोले। हाँ, चलिए इस 4 लाइन को जिस तरह से लिखा हुआ है बॉक्स बना करके लिखे, एट्रैक्टिव करके। पहले ऊपर में आप लिखिए अति शुद्धो स्नेह कुमार, लाल से हो गया तो लाल से लिख दीजिए और 4 लाइन इसको यहाँ अपने लिखिए। 4 लाइन ऊपर में हेडलाइन दीजिए अति शुद्धो स्नेह कुमार, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे ये 4 लाइन को लिखिए। 4 लाइन लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ दीजिए बीच में, ये 2 लाइन छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे उसका भावार्थ लिखवाएंगे तो भावार्थ लिखिएगा। तो 2 लाइन छोड़ दिए, 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से लिखते हैं भावार्थ, भावार्थ, ठीक है, भावार्थ। भावार्थ करने के बाद एरो देके और भावार्थ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। भावार्थ लिखिए, लिखना। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इसका कठिन वर्ड समझा दूं। इसका कठिन वर्ड हो गया अति सुधो स्नेह कुमार। सुधो मीन्स अति मतलब बहुत, है ना, और सुधो मीन्स सीधा, और स्नेह माने प्रेम, मार्ग माने रास्ता, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिए, समझ जाइए। सयानप माने चतुराई, ठीक है। बांक माने टेढ़ापन, और देखिए अति माने ये जो फिर एक बार बता देती हूँ मैं। अति मीन्स बहुत, सुधो मीन्स सीधा, स्नेह माने प्रेम, मार्ग माने रास्ता, नेकू सयानप मीन्स ये क्या कहता है चतुराई, बांक मीन्स टेढ़ापन नहीं, और तजे मीन्स छोड़ देना, तह साँचे माने सच्चे रास्ते पर, झुझके माने झिझक, कपट माने कपट, और निशांक माने निसंकोच, ठीक है। आंख नहीं, यहाँ एक के दूसरो आंख नहीं। तुम कौन धो, कौन धो, कौन सा पाठ, कौन सा पाठ, धो पाठी, पाठी माने पाठ, कौन सा पाठ पढ़ लेते हो। कहो, कहो मतलब बोलो कि मन लेहू माने मन लेना, पै देहू, देहू माने देना,
छटाक नहीं, कन भी नहीं देते हो। ठीक है, हो गया। अति मीन्स बहुत ही, तो अति शुद्धो स्नेहो कुमार। तो इसको हम भावार्थ में बताएंगे। पहले इसका गायन शैली भी में भी पहले क्या होता था ना, कि पहले प्राचीन काल में जितना भी ये शिक्षा प्रणाली थी काव्यात्मक ही थी। आप उलट करके देखिएगा, महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, पुराण हो, सब काव्यात्मक शैली में ही थी। और गा करके ही गुरुजी शिष्यों को सिखाते थे, और वो और ही रोचक बन जाता था। और सीखते सीखते बड़े बड़े मंत्र लोग गायन शैली में सीख लेते थे। बड़े बड़े शिक्षा का बहुत बड़ा बड़ा सूत्र गायन शैली में वो सीख लेते। तो जितना भी दोहा है आपको वैदिक कालीन, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, वो सब आपको गायन शैली में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको यदि हम गायन शैली में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन पहले इसको हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। ठीक है, लिखिए भावार्थ। तो इसका भावार्थ जान लेंगे, फिर इसको हम गायन से इसको बताएंगे, गायन शैली में भी बताएंगे, और आप इसको अच्छे से लिखिएगा भी। तो अति सुदो सनीव का प्रस्तुत सवैया जो है घनानंद द्वारा रचित है। इसको लिखेंगे किस तरह से? प्रेम के पीर, प्रेम के पीर सिरमौर कवि, प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत कविता या सवैया रीतियुगीन काव्य के में घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि घनानंद द्वारा रचित है। ठीक है, कुछ भी मतलब स्पेशल वर्ड आगे लगा देंगे उनके, कि प्रेम के पीर या सिरमौर कवि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि घनानंद के द्वारा रचित है, जिसका भावार्थ है कि इस सवैये का भावार्थ है कि कवि घनानंद स्नेह के मार्ग की प्रस्तावना करते हुए कहते हैं कि प्रेम का रास्ता अत्यंत ही सरल और सीधा है। ठीक है, अति सुधो सनेव का मार्ग, अति सुधो बहुत ही सीधा और सरल, जहां नेकु सयाना को बात नहीं, जहां किसी प्रकार का चतुराई या टेढ़ापन नहीं है। तह सांचे चले तजी आपनो। ठीक है, ये देखते हैं। तह सांचे चले तजी आपनो, झुझके कपटी जे निसाखने। इस रास्ते पे, इस सच्चे रास्ते पे चलने वाले को किसी प्रकार का झिझक कपट नहीं होता, वह निसंकोच इस रास्ते पर चलते आगे बढ़ते चले जाते। जिस तरह से मान लीजिए एक उदाहरण दे देते हैं कि बीच में एक 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 4-5 साल का बच्चा है जो थोड़ी दूरी पे खड़ा है, बीच में काफी घना अंधेरा है, और इस साइड जो है माँ खड़ी है कुछ दूरी पर। माँ अपने बच्चे को आवाज देती है, वह बच्चा व्याकुल है पूरे दिन से माँ के लिए। बच्चे को जैसे ही आवाज देती है तो बच्चा वो अंधेरे में दौड़ पड़ता है। वह नहीं समझता है कि वहां पानी है, कि जानवर है, कि सांप है, कि क्या है। बस वह माँ की आवाजों पे वह बेहिझक दौड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो उसे कुछ नहीं पता है, कोई चतुराई नहीं, उसको सिर्फ माँ के पास जाना है। इसी तरह से इस लाइन का माँ है, इस लाइन का मतलब है कि इस रास्ते पर ता सांचे चले तजी आपनो, झुझके कपटी जे निशाक नहीं। प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल और सीधा है। इस रास्ते पर कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, और उस पर चलने के लिए कोई चतुराई की जरूरत नहीं होती है। प्रेम सिर्फ प्रेम भरा हृदय प्रेम को ही देखता है, इस पे ये नहीं देखता कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या बहुत ज्यादा है। इस रास्ते पर वही चलते हैं जिन्हें ना अभिमान होता है, ना किसी प्रकार की झिझक होती है। ऐसे लोग निसंकोच प्रेम के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। घनानंद जी कहते हैं कि प्यारे, यहाँ घनानंद जी कहते हैं कि हे सुजान, मेरे हृदय में सिर्फ एक का ही स्थान है, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। मतलब मेरे हृदय में एक का ही स्थान है। प्रेम करने वाले एक बार ही प्रेम करते हैं, दूसरा बार यदि वो किसी से प्रेम करते हैं तो उसे प्रेम नहीं, कुछ और ही नाम दिया जाता है। ठीक है, तो घनानंद जी प्रेम के पीर कवि थे, उन्होंने सुजान को संबोधित किया कि मेरे हृदय में सिर्फ तुम्हारा ही स्थान है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। तुम कौन धो पाठी पटे,
ठीक है, कि यहाँ एक की जगह दूसरे की नहीं, पता नहीं प्रेम करने वाले, पता नहीं प्रेम करने वाले कौन सा पाठ पढ़ लेते हैं कि मन ले लेते हैं, लेकिन देते अपना कण तक नहीं, छटाक तक नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब प्रेम करने वाले, प्रेम समर्पण का ही नाम, प्रेम समर्पण का नाम है, देने का नाम है, प्रेम त्यागने का नाम है, प्रेम लेने, छीनने, झपटने और परेशान करने का नाम प्रेम नहीं है। उसे क्या, उसको उसके लिए क्या शब्द दिया जाए, कहना मुश्किल है। अगर प्रेम है तो प्रेम त्याग है, वियोग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर हमें किसी से प्रेम है, हमें अपने बच्चे से प्रेम है, हमेशा नींद में भी हम उसके बारे में ही सोचेंगे, उसे हम क्या दे, क्या करे। वो लाख सताता है फिर भी हम उसे पॉजिटिव ही चलते हैं। तो यही प्रेम होना चाहिए, ना कि किसी को परेशान करना। ठीक है, ना कि किसी के से बदले में कुछ लेना। प्रेम वियोग है, विरह है, त्याग है, समर्पण है। समझ में आ रहा है आपको? 10th क्लास में चले गए हैं, हमारे समझ से कुछ इस तरह की बातों को आप समझ रहे होंगे। थोड़ा ये बातें थोड़ी बड़ी हो लग रही है, लेकिन मेरी समझ से आप समझ जाएंगे। तो कहते हैं कि इसको गायन शैली में प्रस्तुत एक बार कर देते हैं हम आपको, हो सके तो आप लोग भी इसको गाते गाते सीख लीजिएगा, कविता भी सीख लीजिएगा और उच्चारण भी हो जाएगा। अति शोधो स्नेह कुमार, अति शोधो स्नेह कुमार, जहाने कुशयानक बाग नहीं। अति शोधो स्नेह कुमार, जहाने कुशयानक बाग नहीं। तहाँ सच चैन तजी आपनो, तहाँ सच चले तजी आपनो, जुझ के कपटी निशाक नहीं। अति शोधो स्नेह कुमार, अति शोधो स्नेह कुमार, जहाने कुश आनब बाग नहीं। घनानंद प्यारी सुजान सुनो, घनानंद प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक थे दो जो आग नहीं। यहाँ एक थे दो जो आग नहीं। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, मन ले हो पे देव छटाक नहीं। मन ले हो पे देव छटाक नहीं। अति शोधो स्नेह कुमार, जहाने कुशयानक बाग नहीं। अति शोधो तो गायन शैली में देखिए बच्चों, गायन शैली प्रस्तुत करने का कोशिश किए हैं, रोचक बनाने का कोशिश किए हैं। वैसे मैं पेशेवर गायक हूँ नहीं, लेकिन मेरी इच्छा रहती है
कि जो भी कविता है उसे गायन शैली में मैं, क्योंकि आप लोग फ़िल्म देखते होंगे ना? फ़िल्म देखते हैं ना? कितना बहुत अच्छा लगता होगा, इंटरेस्ट लगता होगा फ़िल्म देखने में, गाना सुनने में। आप कभी इस बात का गौर किए हैं कि कोई भी फ़िल्म, कोई ऐसी फ़िल्म जो हिंदी साहित्य पे ना बनी हो, या कोई ऐसा गाना, हिंदी कोई भी साहित्य, हिंदी, उर्दू जो भी हो, वो साहित्य को लेके ही बनता है। आप फ़िल्म का थीम को समझिए, उसको लिखने वाले को देखिए, उसके गाने को लिखने वाले को देखिए, कविता लिखने वाले को, सारे आपको कवि और लेखक मिल जाएँगे। ठीक है? तो ये पाठ, ये कविता हो गया। आपको सबैया अति सुधो सनेहु कुमारक, और इसका भावार्थ भी हम समझा ही दिए हैं। बार-बार देख कर के आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। प्रस्तुत तो सवैया सिरमौर कवि, प्रेम के सिरमौर कवि या प्रेम के पीर कवि धनानंद द्वारा रचित है, जिसका भावार्थ ये यही है, अब आपको बता ही दिए। अब दूसरी कविता का भी भावार्थ मैं बता दूँ तो सवैया कवि, उसके बाद मैं उसका प्रश्न भी करवा दूँगी। और देखिए दूसरा सवैया अत्यधिक ही मार्मिक है। अब यहाँ इतना मार्मिक है कि अपने प्रेम को वो, घनानंद जी अपने प्रेम को व्यथित हृदय से किसी को बता रहे हैं। बादल का मानवीकृत चित्रित करके, मानवीकृत चित्रण करके उनको अपना दुख बता रहे हैं, अपना दुख बोल रहे हैं। तो ये कविता 4 लाइन की ही कविता है ये सवैया, लेकिन बड़ा ही मार्मिक है। मोह असवन ले बरसो, ठीक है, मतलब मेरे आँख के आँसू को, इतने वह दुखी है, इतने व्यथित है कि बादल को कह रहे हैं कि मेरे आँसू को लेकर के आप बरसो, आप इतने बारिश करते हो, मेरे आँसू को लेकर के बरसो। हेलो, तो आइए, तो मोह असवन ले बरसो, पर काजी देह को धारी फिरो, पर जन्य जठारत है दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सभे विधि सजनता सरसो, घन आनंद जीवक दायक हो, कछु मेरियो पीर ही परसो, कभो वा विश्वासी सुजान के आंगन, मुँह असवन ले बरसो। ठीक है, तो इसका पहले मैं कठिन वर्ड आपको बता देती हूँ कि इसका क्या हो जाएगा। पर काजी मतलब दूसरे के लिए, पर काजी, देह माने शरीर, धारी माने धारण करना, फिरो माने घूमना, परजन्य, परजन्य हो जाएगा आपको बादल। ठीक है, परजन्य बादल, तो पर काजी, ठीक है, पर काजी मतलब दूसरे के काम के लिए, हे बादल आप इतना बड़ा शरीर धारण कर घूमते हो। ठीक है, दरसो, दरसो, और उसके बाद जो है सो दर्शन देते हो सारे, इतना बड़ा शरीर को धारण करके। निधि नीर सुधा की, निधि मीन्स खजाना, नीर मीन्स जल, सुधा मीन्स अमृत, अमृत समान जल का खजाना लिए, समान करो सभी विधि सज्जनता सरसों, सभी पर तुम बरसाते हो। ठीक है, सभी पे अपना ये रस, रस जो है सरसों रस बरसाते हो। घनानंद, घनानंद जी उनको जीवनदायक कहते हैं, किसको, बादल को, बादल कहते हैं जीवनदायक, तुम तो जीवनदायक हो, बादल जीवनदायक है ना। सोचिए तो, अगर बारिश ना हो तो क्या हो, पूरी जमीन क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, दुर्भिक्ष आ जाएगा, सजल नहीं होगा, फसल नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। अगर बारिश ना हो तो जमीन का कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। अगर जमीन का अस्तित्व बनाए रखती है धरती, भूधरा को का अस्तित्व बना हुआ है, तो वह है बादल। बादल अपने जल से पूरे पृथ्वी पर जीवन प्रदान करता है। वो सजल बनता है और फिर जाकर के पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी सजीव उठते हैं, तो वो जीवनदायक है ना। और वो बहुत बड़ा
कहने का मतलब है कि जो आप जब बारिश होता होगा तो देखते होंगे आसमान में कि बादल बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करता है, बहुत बड़ा विशाल काला मेघ एकदम पूरा बादल, पूरा आसमान जो है काला काला हो जाता है और फिर बारिश होती है। बारिश होती है, बारिश होने के बाद बादल चला जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वो बिखर करके दूसरे को जीवन दे करके बिखर करके खुद अस्तित्वहीन होकर के वह मिट जाता है। ना होना क्षितिज, ना होना मेरा कोई कोना, उसका कोई कोना नहीं रहता है। वह दूसरे के लिए ही अपना शरीर धारण करता है बादल, जीवन प्रदान करके और मिट जाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। कितना बड़ा त्याग है उसका बादल का। ठीक है, तो घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरी पीढ़ी अब परसों। घनानंद जी उनको जीवनदायक कहते हैं कि आप तो जीवनदायक हो, सबको जीवन देते हो, फिर मेरे 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 दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं कितना कष्ट में हूँ, मुझे भी तो सुख दो, मेरे दर्द को भी तो कभी छुओ। कबहू बा विश्वासी सुजान के आंगन में मोह असवन ले बसो, मेरे ऊपर कभी विश्वास करो कि मैं कितना दुख में हूँ और मेरे आंसू को तुम अपने जल में समाहित करके, मेरे आंखों के आंसू को, मेरे दर्द भरे आंसू को अपने आंखों के मतलब अपने जल में समाहित करके और सुजान के आंगन में बरसो, सुजान के आंगन में जाके बरसो। वो समझ जाएगी, सुजान के आंगन में बरसो और सुजान समझ जाएगी कि मैं कितना दर्द में हूँ, मैं कितना तड़प रहा हूँ, मैं कितना विरह वेदना सह रहा हूँ, मैं उसके बिना कैसे जी रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपको मैं बता दूं कि विरह ही सच्चा प्रेम है, मिलन सच्चा प्रेम नहीं है। मिलन होने के बाद तो प्रेम का पता नहीं, वो चेंज हो जाता है। विरह एक सच्चा प्रेम है, जैसे राधा कृष्ण आज तक उनके प्रेम की कहानी कही जाती है। ठीक है, तो कबहू बा विश्वासी सुजान के आंगन में मुँह असवन ले बरसो, मुँह असवन ले बरसो। तो इसका जो है ये दूसरा कविता मैं बोली थी कि आपको और भी मार्मिक है दूसरा कविता। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का तरीका बताती हूँ। फिर ऊपर में आपको कॉपी के ऊपर में हेडिंग बनाइए, अट्रैक्टिव बड़ा करके, रेड पेन हो जो भी हो उसे बनाइए और 4 लाइन इसको फिर लिखिए इस तरह से, अपने कॉपी में 4 लाइन को इस तरह से लिखिए। और लिखने के बाद थोड़ा सा फिर जगह छोड़िए, 2 लाइन छोड़िए, उसके बाद लिखिए यहाँ भावार्थ, ब्लू से भावार्थ लिखिए, भावार्थ लिखने का प्रयास कीजिए। कैसे लिखेंगे, क्योंकि द्वितीय छंद बादल को संबोधित है, इसमें मेघ की के माध्यम से प्रेम के पीर सिरमौर कवि घनानंद जी अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है। देखिए आप लोग बच्चे के क्लास में है नहीं, आपको वर्ड पकड़ना होगा और तरीके से लिखना होगा। ठीक है, अभिव्यक्ति की है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना के अश्रुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। अश्रुधारा, ठीक है, मतलब विरह वेदना के अश्रुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण। प्रेमी अपने प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा के माध्यम से प्रेम प्रकट करता है। ठीक है, वे कहते हैं कि पर काजी को धारी फिरो पर जन्य जथारथ है दर्शो। ठीक है, परहित के लिए हे बादल, बादल को अपना बता रहे हैं, वो अपना परजन्य मीन्स बादल, और परकाजी, परकाजी माने दूसरे के कार्य के लिए। इतना बड़ा शरीर आप जो है दूसरों के परहित के लिए इतना बड़ा देह धारण करते हैं। ठीक है, बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है। ठीक है, और परजन्य यथार्थ दर्शो सबको जीवन प्रदान करते हैं। नीर निधि नीर सुधा की समान करो सबही विधि सज्जनता सरसो, मतलब आप जल का खजाना लेकर के सब पे बरसाते हैं। इतना आप इतना बड़ा जो है अमृत के समान जल लेकर के आप सब पे बरसाते हैं। घनानंद जीवनदायक हो, घनानंद जी कहते हैं हे आप तो जीवनदायक हो, कभी मेरियो पीर ही परसो,
कभी मेरे दर्द को भी छुओ, ठीक है? और विश्वास करो मेरा, मैं कितना कष्ट में हूँ, और मेरे आंसू को ले जा करके सुजान के आंगन में, अपने में समाहित करके सुजान के आंगन में ले जा करके पहुंचाओ। कभी अपनी प्रेसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमाश्रुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा की आंसुओं से प्रेसी को भिगो देना चाहता है। वह उसके निकट आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत रखना चाहता है। ठीक है, तो द्वितीय छंद का भी भावार्थ हम समझा ही दिए। पर काजी बार बार हम इसको फास्टली बता रहे हैं, जब तक आप लिखिएगा नहीं कुछ नहीं होगा। इसको लिखने का प्रयास कीजिए कि प्रस्तुत सवैया, प्रस्तुत पंक्ति प्रेम के पीर सिरमौर कवि घनानंद, आसान भाषा में बता देते हैं, घनानंद द्वारा रचित है, जिसका भावार्थ है कि जिसका भावार्थ है कि घनानंद जी अपनी विरह वेदना बादल से कह रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मेघ का वर्णन कि हे मेघ, हे बादल, आप दूसरों के कार्य हेतु इतना बड़ा शरीर को धारण करते हैं और जल का खजाना लेकर के सब पे बरसते हैं, सबको जीवन देते हैं। आप जीवनदायक है, घनानंद जीवनदायक हो, आप तो जीवनदायक हो। कछु मेरियो पे भी अपरसो, कभी मेरे दर्द को भी तो समझिए। और कबहु हुआ विश्वासी सुजान के आंगन में मुंह आसमान ले बरसो, और मेरे विश्वास कीजिए मेरा, मैं कितना विरह वेदना में हूँ। मेरे आंसू को लेकर के सुजान के आंगन में एक बार पहुंचा आइए। मैं तो नहीं जा सकता, मुझे तो देश निकाल दिया गया हो। और वो सुजान के आंगन में, सुजान तो वही थी राजा के यहाँ, आपको पहले में ही बता दिए थे, राजा के पास। तो वहां आप मेरे आंसू को पहुंचाइए। तो दोनों हो गया, दोनों कविता का भावार्थ हो गया। भावार्थ होने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स और क्या कहता है ये ऑब्जेक्टिव। तो इसको इसको मैं गायन शैली में प्रस्तुत करती हूँ। देखिए, कोशिश करती हूँ, क्योंकि गायन शैली में करने से क्या होता है ना, याद भी हो जाता है और आपको याद करने में भी देरी नहीं होगा, नहीं आपको परेशानी होगी। मोसवन लेवर सो, मोसवन लेवर सो, पर काज देह को, पर काज देह को धारे फिरो, परिजन्य जथा रथ है दरसो, परिजन्य जथा रथ है दरसो, निधि नीर सुधा की समान, सब ही वेदी सजनता सरसो, सब ही वेदी सजनता सरसो, सब ही वेदी सजनता सरसो, मोहसुवन में बरसो, मोहसुवन ले बरसो, घनानंद जीवन दायक हो, घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरी पीर हिय परसो, कछु मेरी पीर हिय परसो, कछु मेरी पीर हिय परसो, मुअसुवन ले बरसो, कबहु हुआ विश्वासी सुजान, कबहु हुआ विश्वासी सुजान, के आंगन में असुवन ले बरसो, के आंगन में
आसुवन ले बरसो आसुवन ले बरसो आसुवन ले बरसो। ठीक है, आप भी गाने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से क्या होगा कि आपका ये जो सवैया है तुरंत याद हो जाएगा और फिर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से इसका सारा प्रश्न उत्तर भी बता दूंगी। वैसे आप करने की कोशिश कीजिएगा तो हो ही जाएगा कि कभी प्रेम मार को अति सुधो क्यों कहता है, मन ले पे देव छटाकने कवि का क्या अभिप्राय है। आप एक बार कोशिश कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी इसको बनाने का तरीका, ऑब्जेक्टिव भी। तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहो बच्चों, खुश रहिए। थैंक यू।